शीट 9 है और पिछली वर्कशीट में हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की। इसके साथ साथ किसी काम को करने या समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए ज़रूरी है ये, और हम इनसे जुड़े लोगों को और उनके नज़रिए को भी समझें। इससे हम अपना काम और प्रभावी और इफ़ेक्टिव रूप से कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से बात करके हम उस काम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने का मौका मिलता है, जो हमारे सोचने के तरीके और मजबूत बनाता है। इस वर्कशीट में हम दूसरों को समझते हुए काम करने की क्षमता पर काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए, ये एक व्यक्ति दिखा रखा है, इसमें इमेज है, और ये इसके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, कार्ड ये आ रहा है, टेडी बियर, और ये बुक्स, और ये कार, और ये फुटबॉल। अब लिखा हुआ क्या है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आपके दोस्त या घर के किसी सदस्य के लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या होगा? आपके लिए अपनी पसंद का तोहफा लाना बेहतर है या दोस्त या घर वालों की पसंद का? तो सोचिए और बताइए। अब इसमें दो कॉलम्स दे रखे हैं। पहला कॉलम है अपने किसी तोहफे के बारे में सोचिए जो आपने किसी को दिया था, और उसका चित्र यहाँ पर बनाइए इस बॉक्स में। फिर यह आपने अपनी पसंद से चुना था या जिसे देना था उसकी पसंद से। यह तोहफा जिसके लिए था उन्हें कैसा लगा होगा, ठीक है, ये करना है। इस वाले इसमें अपना रिव्यू देना है कि उसे कैसा लगा था, क्या वगैरह वगैरह। चलो अब इस पे आ जाओ। अब ये दूसरी पिक्चर है जिसमें चप्पलें दिखा रखी हैं। अब देखो ये चित्र देखिए और बताइए कि ये चप्पलें किसकी हो सकती हैं। उन्हें देखकर हम उस इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं या जान सकते हैं। 2 मिनट का समय लेकर बताइए। अब ये चप्पलें ध्यान से देखो, ठीक है। इन चप्पलों को देखकर आपको क्या लग रहा है, ये किसकी है, और जिसकी है वो कैसा इंसान होगा? चलो अब इधर आ जाओ। आपने यहाँ चप्पलों की हालत देखकर उस व्यक्ति के बारे में कुछ अंदाज़ा तो लगाया होगा कि वो कैसा होगा, कैसा रहता होगा आदि। आप जानते हैं कि ये चप्पलें किसकी हैं? ये हैं महात्मा गांधी की चप्पलें। क्या चप्पल देखकर आपका अंदाज़ा सही निकला? हम किस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ धारणाएं बनाते हैं? क्या किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, उसका नेचर, उसकी ज़रूरतें आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है क्या? ऐसा करने में क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हमने ऐसा किया, पहले ही जज कर लिया? संक्षिप्त में ब्रीफली लिखे, अगर हम गलत जज कर लें किसी को पहले से ही, तो क्या उसके नुकसान हो सकते हैं? शॉर्ट में लिखें। अब एक एक्टिविटी मिल रही है इसमें आपको, ठीक है। ऐसी ही गड़बड़ तब होती है जब हम सिर्फ अपने अनुमान या अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर लोगों के बारे में कोई सोच बना लेते हैं। इसलिए लोगों से बात करके उन्हें जानना और उनके बारे में राय बनाना बहुत ज़रूरी है। आइए हम अब किसी से बात करते हैं, उसे बेहतर समझकर उसके लिए तोहफा डिज़ाइन करते हैं। पहला स्टेप है, अपने घर या आसपास में किसी को चुनिए जिनके लिए आपको तोहफा बनाना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी चुन सकते हैं, अपना दोस्त, अपना भाई, कोई भी। उनके लिए अपनी समझ से इस बॉक्स में एक बैग डिज़ाइन करिए। यहाँ पर एक बैग डिज़ाइन करिए उनके अपनी समझ से उनके लिए, ठीक है। तीसरा स्टेप, अब अपने साथी को यह चित्र दिखाए और उनसे पूछिए कि क्या यह बैग उनके लिए अनुकूल है, अच्छा है। उसके लिए आप उनसे नीचे दिए गए प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पहला, यह बैग तुम किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? तुम्हें किस तरह के मटेरियल का बैग पसंद है? तुम्हें किस साइज़ का बैग चाहिए? तो इसमें लिखा हुआ है कि अपने साथी को एक चित्र भी दिखाओ और उनसे पूछिए कि ये बैग उनके लिए अनुकूल है। इसके लिए आप उनसे नीचे दिए गए प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये जो 3 प्रश्न है ये पूछ सकते हो आप डिज़ाइन बनाने के बाद। स्टेप 3 में मिले फीडबैक के अनुसार अपने साथी के लिए उनकी पसंद का नया बैग डिज़ाइन करिए। अब एक नया डिज़ाइन बैग डिज़ाइन करिए जो यहाँ पे आपने करा था। अब दोबारा एक और डिज़ाइन करिए, ये सवाल पूछने के बाद कि कैसा लगा, कैसा पसंद है, वगैरह वगैरह। फिर अपने साथी से अपनी नई डिज़ाइन पर फिर से फीडबैक लीजिए। इस बार आप उनसे उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे तुम्हारा पसंदीदा कलर क्या है और क्यों है? अपने खाली समय में तुम्हें क्या करना पसंद है और क्यों पसंद है वो काम? तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा और क्यों है वो? तो इस जानकारी के आधार पर फिर से अपने साथी के लिए एक नया बैग डिज़ाइन करें और फीडबैक लीजिए। अब इस बॉक्स में आंसर लिखने क्या, आपके द्वारा बनाए गए पहले और तीसरे डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? आपके साथी को तीसरा डिज़ाइन कैसा लगा? दूसरों को समझते हुए उनके लिए तोहफा बनाने का अनुभव आपका कैसा रहा? उसमें इस बॉक्स में लिखना है अच्छा या बुरा, और इस बॉक्स में लिखना है कि आपको जो आपके साथी को तीसरा डिज़ाइन कैसा लगा, ठीक है।